जय बाबारी खमा गणी। यहाँ से रामदरा महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से ही रामदरा की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है। तो चलते हैं रामदरा के अंदर और वहाँ से दिखाते हैं आप सभी को क्या माहौल है रामदरा मेले का। आप सभी देख पा रहे हैं कि सड़कों पे बाबा के लाखों भगत पैदल आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रामदरा की मुख्य भूमि के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। जो पोखरण रोड है, पूरी सड़क बाबा के भक्तों से भरी हुई आ रही है। आज सोमवती अमावस्या है भादव महीने की, तो इस दिन तो बाबा के लाखों भक्त आएंगे ही। और एकम और दूज के दिन तो आप सभी देखेंगे कि क्या माहौल रहता है रामदरा का। वो पूरा दृश्य हम आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, ताकि जो बाबा के भक्त है दूर दराज स्थित है या घर पे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं रामदरा, तो वो घर बैठे रामदरा मेले का आनंद ले सकते हैं, अपने आराध्य देव बाबा रामदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों को रामदरा की मुख्य भूमि से जय बाबारी, जय बाबारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा के भक्त बड़ी बड़ी ध्वजा के साथ, नेजा के साथ आ रहे हैं। पचरंगी नेजा, सतरंगी नेजा, यानी बड़ी बड़ी ध्वजा जो 20 फीट है, 25 फीट है, इतनी दूरी तय करके यहाँ पर आते हैं। धन्य है वो बाबा के भक्त जो इतनी दूरी तय करके बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा रामदेव जी की उन पर असीम कृपा होती है जो इतनी बड़ी ध्वजा के साथ रामदरा आते हैं, क्योंकि रास्ते में काफ़ी हवा आती है, उनको सीधा खड़ा रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता। उनके ऊपर बाबा रामदेव जी की सीधी असीम कृपा है, तभी ये संभव होता है। और बाबा के जो भगत पैदल आ रहे हैं, कम से कम हज़ारों किलोमीटर से पैदल आते हैं। कोई गुजरात से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, यानी कम से कम हज़ारों किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं। पैरों में छाले हो जाते हैं, बहुत कष्टदायी होती यात्रा, लेकिन उनमें जो आस्था की अटूट विश्वास है वो बाबा के भक्तों को रामदरा की तरफ खींच लाती है। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल के दर्शन के लिए खींच लाते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो आप गाड़ी लेके आते हैं या फिर बाइक लेके आते हैं, तो जो पैदल भक्त आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो पैदल भक्त इतनी दूरी तय करके आते हैं उनके पैरों में छाले हो जाते हैं। यात्रा सड़कों के आसपास कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उनको इधर इधर एकदम घूमना बहुत मुश्किल काम होता है। उनका पैर जो सीधी दिशा में चल रहा है वो वैसे ही चलता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बाबा के भगत है, आप भी भगत हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। और दिखाएंगे कि रामदरा के अंदर का दृश्य, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भंडारा लगा हुआ है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। रामदरा से थोड़ा सा पहले ही है ये दृश्य, और यहाँ पर रुकने की बेहतरीन व्यवस्था है भक्तों के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। बड़े बड़े कूलरों के साथ ठंडी वातानुकूलित हवा मिलती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और रामदरा थोड़ा सा ही दूर है, अब जो मुख्य प्रवेश द्वार है रामदरा का, वहाँ भी चलेंगे हम। यहाँ पर ओमबनाथ जी का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये रामदरा का मुख्य प्रवेश द्वार है। जो इधर जोधपुर, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात से बाबा के भक्त आते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रवेश द्वार को। और ये भक्तों के लिए यात्री विश्राम स्थल है, जो ग्राम पंचायत रामदरा द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आने के बाद बाबा के भक्त इस जगह नतमस्तक होकर बाबा रामदेव जी को याद करते हैं। और यहाँ से काफ़ी भगत है जो दंडवत यात्रा भी करते हैं। तो यहाँ पर जो बाबा के भक्त आते हैं, काफ़ी जूते यहाँ छोड़कर जाते हैं। उसका भी पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो यहाँ पे बाबा के भक्त अपने जूते यहाँ पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो कष्ट, दुख, दर्द है हम रामदरा से पहले ही छोड़ के जाते हैं। बाबा हमारे जो मनोकामना है पूरी करेंगे। और जो तो आप सभी भी आते हैं तो यहाँ पर जो रामदरा में प्रवेश करने से पहले जूते छोड़ के जाते हैं, तो आप सभी को पता है। और दिखाएंगे कि हम लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, दरबार के अंदर का दृश्य दिखाएंगे। और रामसो तालाब का भी हम आप सभी को दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज का क्या माहौल है। आज भादो महीने की सोमवती अमावस्या है, तो लाखों भक्त पैदल आ रहे हैं पचरंगी सतरंगी नेजा के साथ दर्शन के लिए। तो चलते हैं हम अभी दरबार के अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी लाइन दिख रही है और बाबा के भक्त समाधि स्थल का दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए आप देख रहे हैं टेंट सेट की व्यवस्था है।
लाइनिंग की व्यवस्था की गई है और ऊपर की तरफ ठंडी ठंडी हवा के लिए पंखों की व्यवस्था की गई है, जो सभी पंखे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इतना शानदार सुविधा ग्राम पंचायत रामदेरा और बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा दी जा रही है। भक्तों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई, जगह जगह पर बहुत ही शानदार सेवा दी जा रही है। तो आप सभी जो यहाँ पधार रहे हैं, बाबा रामदेव जी समाधि स्थल का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सभी भक्तों को जय बाबारी खमा गणी। और चलते हैं हम बाबा रामदेव जी के मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ से आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी लंबी लाइन दिख रही है पीछे की तरफ है। अनुमानन आप देखें तो आज दर्शन में लगभग 1-2 घंटे आराम से लग जाते हैं। आराम से आप 1-2 घंटे के अंदर दर्शन कर लेंगे और आराम से बिना कोई भाग दौड़ के आराम से दर्शन कर पाएंगे आप। और ये है बाबा रामदेव जी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो YouTube चैनल है हमारा ये, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करें, ताकि घर बैठे दूसरे बाबा के भक्त हैं उनको भी दर्शन मिल सके। क्योंकि काफ़ी भक्त है जो पैदल या मेले के समय नहीं आ पाते हैं, तो आप घर बैठे भी मेले का आनंद ले सकते हैं, बाबा रामदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या दोस्तों या परिवारजन को शेयर जरूर करें। ये है बाबा रामदेव जी के मंदिर का मुख्य दरबार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में बाबा के भक्त दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि वो कूलिंग एसी लगी हुई है और पंखों की सुविधा की गई बेहतरीन, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ऊपर की तरफ। अच्छा महसूस होता है अंदर की तरफ आने के बाद। लाइन बहुत स्पीड से चल रही है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। आप आएँ और शांतिपूर्वक दर्शन करें। बाबा रामदेव जी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हम आशा करते हैं। और रामदेव से जुड़ी हुई भादवा की जो चांदनी दूज है, वो सभी दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप रामदेवरा का हर एक दृश्य, हर एक पल का आनंद ले सकते घर बैठे। यहाँ पर बाबा के भक्त है जो दंडवत बाबा रामदेव जी के दर्शन का जा रहा है। ये है समाधि स्थल का दर्शन करवाते हैं। कुछ ही समय बाद हम आप सभी को रामदेव से बाबा रामदेव जी का आज का सोमवती अमावस्या का समाधि दर्शन करवाएंगे। ये है आज का दर्शन सोमवती अमावस्या का। जय बाबारी खमा गणी। सभी भक्तों पर बाबा रामदेव जी की असीम कृपा बनी रहे, सभी का जीवन खुशहाली से निकले, सभी पे बाबा रामदेव जी की दया दृष्टि बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। और दिखाते हैं हम अंदर का दृश्य और कि दरबार में कितनी भीड़ है। आप पीछे की तरफ दिखाते हैं, रामसू तालाब का भी दर्शन करवाएंगे आप सभी को। ये है बेहतरीन सुविधा इस साल शुरू की गई भक्तों के लिए। ये शानदार ठंडा मौसम रख रही है अंदर की तरफ, भक्तों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सब भक्त यही कह रहे हैं, बहुत ही शानदार सुविधा इस साल शुरू की है समाधि समिति द्वारा। तो लाजवाब है भक्तों के लिए ये सुविधा, भक्तों को काफ़ी भा रही है, भक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इस सुविधा से। और भक्तों की सुविधा के लिए समाधि समिति हमेशा से ही तत्पर रही है सेवा के लिए। अंदर की तरफ हल्का मेडिकल भी सुविधा रखी गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर स्वास्थ्य चौकी, चिकित्सा विभाग भी बनाया गया है। और ये है आज के रामसू तालाब का दृश्य। हजारों की संख्या में बाबा के भक्त रामसरोवर की पाल पे बैठे हैं और दर्शन कर रहे हैं, रामसू तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए बाबा की ध्वजा, धौली धौली ध्वजा, शानदार। आप सभी देख पा रहे हैं कि रामसरोवर की जो पाल है उसके ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ पर कितनी गंदगी फैला रखी है, कितना कचरा कर रखा है। जो अपन भक्त आते हैं वही यहाँ पर जो कपड़े हैं वह यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये हमारा आप सभी का आस्था का परिसर है, प्रतीक है रामदेव जी का रामसू तालाब, हरिद्वार है हमारा ये सभी का। तो जय बाबारी खमा गणी, जय रुणिचा धाम।